टाइम फ्रेम चूज करना एंड उस पर एक ट्रेड बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डायरेक्शन तो डिकोड कर ली बट रिटर्न मुझे इतने नहीं बनते हुए दिख रहे। यहां पर आपकी टाइम फ्रेम चूजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यही चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, देखेंगे कि टाइम फ्रेम होता क्या है, किस टाइप की टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल है एंड आप इस पर कैसे ट्रेड्स बना सकते हैं। सो यस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून सभी को। मैं हूं आपका ट्रेनर श्लोक पोखरियाल। आज हम यही चीज डिस्कस करने वाले। बट यस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यही कहना चाहूंगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑन कॉन्टैक्ट। सो यस, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाइम फ्रेम्स होते क्या। ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है। तो टाइम फ्रेम बेसिकली आपकी एक कैंडलस्टिक की जो बार की टाइम है उसकी बात करता है। यानी कि अगर मैं देखने जाऊं, 1 मिनट की टाइम फ्रेम होती है, 2 मिनट्स की होती है, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं, जब मेरी एक कैंडलस्टिक बनती है, ओपनिंग क्लोजिंग जो प्राइसेस होती है वो 1 मिनट की डिफाइन होती हुई दिखती है। वहीं पे अगर मैं 15 मिनट पे जाऊं तो वो मुझे बताता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कहां पर उसकी ओपनिंग हुई थी और कहां पे उसकी क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक छोटी सी जिस्ट ऑन टाइम फ्रेम। सो अब बढ़ते हैं आपके ट्रेडिंग स्टाइल की तरफ, यानी कि आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कौन सी टाइम फ्रेम को चूज करना सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, मैंने अपने स्क्रीन पे आपको अपने चार्ट को शेयर कर रखा है। तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही जनरल एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप देखने जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मैंने निफ्टी को ओपन कर रखा है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि मैं अगर देखने जाऊँ 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो मुझे ये बेरिश लग रहा है फॉर द इंट्राडे बेसिस। ठीक है, इंट्राडे भी नहीं कहना चाहूंगा, सिंपल शब्दों में मुझे अब का जो उसका ट्रेंड दिख रहा है वो ऑन द लोअर साइड दिख रहा है। यही सेम चीज अगर मैं 45 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर देखूं, तो आप देख सकते हैं ट्रेंड आपको लगेगा कि एक जोन पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। राइट, सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव मैटर करता है एंड यहाँ पर आपको एक व्यू बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपने डिफरेंस समझा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ और ट्रेंड दिख रहा था एंड 45 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ और ट्रेंड दिखता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि टाइम फ्रेम चूज करना कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखने चाहेंगे, सबसे पहली बात आती है कि आपको किस टाइप की स्टाइल, जैसे मैंने कही कि आपको कहाँ पे प्रेफर करना चाहिए। ओके, सबसे पहले आती है आपकी स्कैल्पिंग। यस, बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग इसको रोज डेली मार्केट बेसिस पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, जहां पर हमारे पास ऑर्डर बुक डेटा यूज करके आप अपनी स्कैल्पिंग को कैसे इंप्रूव करके बढ़िया रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, वो सब मेंशन्ड है इस वीडियो में। ठीक है, तो यस, आगे बढ़ते हैं। तो स्कैल्पिंग की जब मैंने बात की है, तो स्कैल्पिंग में अगर आप देखने जाएंगे, मेरे पास एक टेबल भी मैंने मेंशन कर रखा है। राइट, सो यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट एंड 3 मिनट की टाइम फ्रेम को हम यूज करने वाले हैं जब आप इंट्राडे स्कैल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी, अब बात करते हैं इसकी होल्डिंग की। तो जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको कितने टाइम तक उसको होल्ड करना है? नॉर्मली 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक ही आपकी ये स्कैल्प रहती है। उससे ज्यादा देर करने की या होल्ड करने की पोजीशन आपको सेंसिबल नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज आप इंट्राडे स्कैल्प कर रहे हैं। राइट, तो बेसिकली स्कैल्पिंग जब आप स्टार्ट करते हैं, आपको क्विक मोमेंट एंड क्विक एंट्रीज एंड एग्जिट्स बनती हुई नजर आनी चाहिए मार्केट्स में। अगर नहीं आते हैं तो यानी कि आपकी स्कैल्प शायद गलत हो चुकी है। ओके, तो ये जो स्ट्रैटेजी है, जो स्कैल्पिंग जिसे हम कहते हैं, ये किसके लिए यूजेबल होती है? जो बहुत ही ज्यादा तेज एंट्रीज एंड एग्जिट्स बना के चलना चाहते हैं, स्मॉल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस भी छोटे छोटे रखकर मार्केट में ट्रेड करना पसंद करते हैं, ये उनके लिए सबसे बेस्ट आइडियल स्ट्रेटेजी होती है। अब बात करेंगे दूसरे ट्रेडिंग स्टाइल की, दैट इज गोइंग टू बी आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी सी हटकर होती है आपके स्कैल्पिंग से। यहाँ पर आप क्या करते हैं, टाइम फ्रेम्स थोड़े से बड़े करते हैं एंड यहाँ पे अपनी एंट्रीज एंड एग्जिट्स थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए खेलते हैं। यानी कि आप ऑब्वियसली इंट्राडे, यानी कि मार्केट बंद होने से पहले ही अपने पोजीशंस को एग्जिट कर लेंगे आप, बट यहाँ पे टाइम फ्रेम का चेंज रहता है, यानी कि स्ट्रक्चर जो हमें दिखता है यहाँ पे हल्का सा चेंज होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर के टाइम फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके हिसाब से या उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने पोजीशंस को बनाएंगे। दैट इज हाउ आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले। आइडियलिस्टिकली 15 मिनट से लेके आई थिंक 45 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम्स है, ये बीच में जो स्लॉट्स बनते हैं, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं टू डिकोड एंड अंडरस्टैंड कि मोमेंटम कहाँ पे आ रहा है एंड क्या स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिख रहा है मार्केट्स में। तो अब
ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि टाइम फ्रेम्स क्या बताएंगी। अब बात करते हैं कि ये किसके लिए आइडियल है। ये जो स्ट्रक्चर हमें, जब हम इंट्राडे जा रहे हैं 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये उनके लिए है जिनको नॉइज ज्यादा पसंद नहीं मार्केट्स में एंड वो पैसिवली ट्रेड करना पसंद करते हैं मार्केट्स में। उनके लिए ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा, या जो टाइम फ्रेम है सबसे ज्यादा काम करती है, राइट। सो ये चीज है। एंड नॉर्मली आप बिफोर जब आप मार्केट्स में एंटर करते हो, आप इंट्राडे देखते हो तो काफी शॉर्ट फ्रेम के लिए आप इस ट्रेड में रहते हैं। तो ये चीज है। अब बढ़ते हैं आपके थर्ड स्टाइल की तरफ कि ये जो थर्ड स्टाइल है दैट इज योर स्विंग ट्रेडिंग, राइट। सो स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम जब पोजीशंस बनाते हैं यहाँ पे हम काफी लॉन्ग होराइजन के लिए एक व्यू लेकर चल रहे हैं एंड एक इंटेंशन हमारा है कि यहाँ पे हम जब पोजीशन को स्केल अप करें, हम एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर कर पाए। आपका ये मोटिव रहता है जब आप स्विंग ट्रेडिंग में घुसते हैं तब टाइम फ्रेम्स कौन सी यूज करनी चाहिए आपको यहाँ पे आपको 4 आवर डेली, एंड अगर आप देखने से अगर थोड़ा सा आपको स्केल डाउन भी करना है तो 2 आवर से भी आप सजेशन रहेगी मेरे एंड से कि 2 आवर, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम पर आप इसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं। यानी कि जो टाइम फ्रेम्स होगी आपकी ये 3 पर ही चलनी चाहिए, बिकॉज आप एक स्विंग ट्रेड के लिए जा रहे हैं, एक लंबी पोजीशन के लिए आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपनी, एंड यहाँ पर आप एंट्रीज एंड एग्जिट्स उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज होती है कि अब इसकी टाइम होराइजन क्या होती है। नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कुछ दिनों के लिए, यानी कि 5 या 1 हफ्ते 2 हफ्ते की पोजीशन साइजिंग करते हैं एंड पोजीशन वो उतने टाइम के लिए होल्ड करने की आपकी एक एंटिसिपेशन, एक व्यू बनता हुआ दिखता है, ठीक है। अब ये किसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, ये उन इन्वेस्टर्स या उन ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है जो बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए, यानी कि मंथली ऑप्शंस या फ्यूचर्स पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। उनके लिए ये टाइप ऑफ स्विंग ट्रेडिंग एप्लीकेबल होती है। जो मार्केट में बार बार देखना नहीं चाहते कि पोजीशन पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली उनके लिए ये स्विंग ट्रेडिंग की टाइम फ्रेम यूजेबल होती है। एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी ऑब्वियसली आप यूज कर सकते हैं बिकॉज आप एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं चौथे कैटेगरी दैट इज पोजिशनल ट्रेडर। यस, पोजिशनल ट्रेडर एंड स्विंग ट्रेडर में थोड़ा सा अंतर ये है कि स्विंग ट्रेडिंग नॉर्मली कोई 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए चलती है, पर पोजिशनल ट्रेडिंग काफी महीनों तक चलती हुई दिखेगी आपको। तो इस वजह से ये एक स्लाइट डिफरेंस इन दोनों में रह जाता है। अब जब बात करेंगे टाइम फ्रेम्स की, तो जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग जा रहे हैं तो आप नॉर्मली वीकली, मंथली, डेली टाइम फ्रेम्स को यूज करेंगे अपने टाइम फ्रेम सेटअप के लिए। ओके, तो मैं वापस रिपीट करता हूं, तो आप डेली, वीकली एंड मंथली सेटअप्स के लिए जाएंगे जहां पर आप बड़े टाइम होराइजन के लिए ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर आपकी ये पोजिशनल ट्रेडिंग की टाइम फ्रेम्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कि होल्डिंग भी हमने देख ली कि हम वीक से लेके मंथ्स तक के लिए जा रहे हैं, तो ये आपकी टाइम फ्रेम हो गई। अब बढ़ते हैं आपकी यूजेज, यानी कि ये जो यूज है ये किसके लिए होती है। ये स्पेशली आपके इन्वेस्टर्स के लिए होती है जो बहुत लंबा व्यू लेकर चल रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स को लेकर। तो यहाँ पर ये 4 कैटेगरीज होती है जहां पर आपको नॉर्मली मार्केट्स में ये टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करना बेटर रहेगा और एक बेनिफिट यहाँ पे आप कैप्चर कर पाएंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको डिफरेंस दिखाया कि जहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बेरिश स्ट्रक्चर दिख रहा था, बट 45 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें एक न्यूट्रल यानी कि एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा था। तो दैट इज द रीजन भाई यहाँ पर आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं मार्केट्स में एंड बहुत जल्दी exit हो जाते हैं, बिकॉज या तो उनकी कन्विक्शन खराब हो जाती है, या उनका कैपिटल लॉस हो जाता है, या फिर वो टाइम फ्रेम अपनी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे एंड अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो जब तक आप ये डिफाइन नहीं करेंगे, एक इंटेंशन है या एक व्यू नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी या जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी वो बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी आपको, ठीक है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं फाइनल पड़ाव की तरफ, तो देखते हैं थोड़ा एग्जांपल्स। तो यहाँ पे इंट्राडे का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑर्डर बुक के बारे में हमने काफी वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है, लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। सेटअप्स भी बताया है जहां पर आप समझ सकते हैं कि कहां पर आपको कैसे इंट्राडे स्कैल्पिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे, सबसे पहले मैं चार्ट्स पे जाऊंगा एंड मैंने यहाँ पे इसको डेली टाइम फ्रेम, यानी कि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो पोजिशनल ट्रेडिंग पे मैंने यहाँ पे सिंपल सेटअप रखा है। मैंने एक बॉलिंजर बैंड एंड मेरे आरएसआई को मैंने मर्ज कर रखा है फॉर द डेली टाइम फ्रेम, यानी कि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पोजिशन ट्रेडिंग पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निफ्टी का एग्जांपल रखा है बिकॉज काफी कॉमन होता है। एंड यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि वो बॉलिंजर के लोअर एंड्स पर ऑलरेडी आ चुका है एंड मेरा आरएसआई भी करीबन 30 के लेवल पर पहुंच चुका है,
यानी कि मेरा ओवरसोल्ड जोन के काफी करीब है। एंड आप देख सकते हैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन पर वो ओवरसोल्ड जोन पर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। आज ऑब्वियसली थोड़ी सी गैप अप मिली, बट अगेन मार्केट्स ने ऊपर से बहुत ही हैवी सेलिंग दिखाई दी है। इस वजह से अगर आप देखने जाए मेरे विक कैसा दिख रहा है आपको, जो मेरा कैंडल बना हुआ है आज का, वो मुझे क्या दिखा रहा है कि विक ऑन द हायर एंड बहुत बड़ी है एंड बॉडी बहुत छोटी बन रही है नीचे की तरफ, यानी कि सेलर्स का प्रेशर बहुत तगड़ा है। इस वजह से मार्केट ने एक प्राइस अप दिया था बट तेजी से नीचे आता हुआ दिखा है। ओके, तो ये चीज को आपको फोकस रखकर चल रहा है। ऐसा आपको स्ट्रक्चरिंग भी देखनी है अपने कैंडल्स की, तब जाके आप एक बढ़िया पोजिशनल ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब बढ़ते हैं आपके डेटा पॉइंट की तरफ। अगर पोजिशन में अगर मैं डेटा पॉइंटर्स देख लें तो कौन से डेटा पॉइंटर्स को हमें वैल्यू देना जरूरी है। ओके, तो दो चीजें यहाँ पे रहती है नॉर्मली। या तो आप अगर आप स्टॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप प्राइस वाई परसेंटाइल देख सकते हैं, जहां पर आप अगर एक बेरिश आउटलुक के लिए देख रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, आपकी कंडीशंस क्या चाहिए, आपकी प्राइस परसेंटाइल हायर एंड पर ट्रेड करनी चाहिए एंड आपकी ओआई परसेंटाइल करीबन 20 से लेके 25 के बीच में बनती हुई नजर आनी चाहिए। तब जाके आप एक अच्छा शॉर्ट पोजीशन उससे बना के चल सकते हैं। दूसरी चीज है ऑब्वियसली स्ट्रक्चर। अगर जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, जिनको डेटा नहीं पसंद, प्राइस एक्शन देखना पसंद करते हैं, तो आप आराम से स्ट्रक्चर आउट कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी टाइम फ्रेम्स के बारे में बता दिया, तो आप वहां पर उसको सिलेक्ट करके आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज इसके मैंने बात करना चाहूंगा, दैट इज गोइंग टू बी वॉल्यूम एनालिसिस। यानी कि हम वॉल्यूम को देखकर भी अपने ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं, एक अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर पाएंगे, बिकॉज हमें पोजिशनल ही ट्रेड करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, सबसे पहली बात तो मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि वॉल्यूम कैसे काम करता है। ओके, तो अगर वॉल्यूम में मेरी प्राइस ऊपर जाती हुई दिख रही है एंड अगर मेरा वॉल्यूम भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि मैं एक अच्छे बुलिश मोमेंटम है कि ये जो मूव आ रही है वो उसमें स्ट्रेंथ है एंड मुझे अच्छा पार्टिसिपेशन दिख रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन रहता है जहां पे मेरी प्राइस अगर गिरती हुई नजर आ रही है एंड मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, यानी कि मुझे एक अच्छा शॉर्ट बायस बनता हुआ दिख रहा है एंड अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है ऑन द लोअर साइड। ठीक है, तीसरी चीज है यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी प्राइस ऊपर जा रही है पर मेरा वॉल्यूम गिरता हुआ दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे एक जो पोटेंशियल है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम होती हुई नजर आ रही है, यानी कि इसमें जो मोमेंटम है शायद वो सपोर्ट ना हो। राइट, सो ये आपकी तीन कंडीशंस होती है। अब बात करेंगे कि वॉल्यूम जब हम देख रहे हैं तो हम कैसे देखें। राइट, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने चार्ट्स पर जाना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स पर जाके वॉल्यूम को डाल देता हूँ। ओके, वॉल्यूम को जैसे ही मैंने ऐड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आ चुका है। अब इस पर मैं क्या करूंगा, इस सेम वॉल्यूम के ग्राफ में एक डबल क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे एक वॉल्यूम मूविंग एवरेज डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मुझे हेल्प करेगी समझने में कि अगर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बार बार एंड जो डायरेक्शन में हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेरिश बायस बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम बड़ी है मेरी तेजी से एंड मेरा स्टॉक प्राइस भी नीचे गिरा है, यानी कि एक अच्छी बेरिश बायस हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे एक बढ़िया एग्जांपल हमने देख लिया लाइव। तो ये चीजें हैं जो आपको वॉल्यूम हेल्प करेंगे समझने में कि क्या मोमेंटम आ सकता है। एंड अब बढ़ते हैं आपके वॉल्यूम एनालिसिस टूल की तरफ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको सर्च बटन पे डाल के यहाँ पर डाल देता हूँ। तो वॉल्यूम एनालिसिस बेसिकली मुझे क्या बताता है, हिस्टोरिकली कहाँ पे कौन से स्ट्राइक है, कौन से लेवल से मुझे ह्यूज वॉल्यूम्स दिखे, जहाँ पे मैं अपने सपोर्ट एंड अपने रेजिस्टेंस को डिफाइन कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी की मैंने खोल रखी है फिलहाल के लिए, तो मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कहाँ पे देखा है, 26,300 के लेवल पर। आप देख सकते हैं स्टॉक जो निफ्टी था काफी टाइम से वहीं पे ऑसिलेट कर रहा था, बट फाइनली एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। राइट, एंड अब जाके मुझे क्या दिख रहा है कि 25,200 का जो जोन है वो बहुत क्रिटिकल है निफ्टी के लिए, बिकॉज हिस्टोरिकली ये लेवल पे मुझे एक ह्यूज वॉल्यूम, एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बनती हुई दिखी है। इस वजह से मुझे ये समझ में आ रहा है कि यस, अगर सपोर्ट बनता हुआ दिखता है तो 25,200 का जो जोन है वो बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है निफ्टी के लिए। तो ऐसे करके आप अपने वॉल्यूम एनालिसिस को पोजिशनल ट्रेडिंग के साथ मिक्स कर सकते हैं एंड ऐसे करके आप अपने व्यू को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यस गाइस, इतना ही रहेगा आज इस वीडियो के लिए। तो जुड़िएगा हमारे साथ ऑन कॉन्सेप्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।